अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो आज मैम का थोड़ा काम था तो वो कुछ क्लास नहीं लेंगी। तो अगर वैसे मैंने लेक्चर इतना प्रिपेयर नहीं किया, तो अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो या कुछ स्पेसिफिक चीज़ आप करना चाह रहे हो तो हम उसी को कर लेते। अदरवाइज वो हम पिछले जो हमने टर्मिनल पर सेशन लिए थे तो वो चीज़ें हम रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोग बताएं कि हम किस तरह मूव कर सकते हैं। हम्म, अगर आप चैट में बता सकते हैं या माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं तो दैट विल बी गुड। सर तौसीफ, आप बताएं क्या हम कर सकते हैं आज। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनल से। तो अच्छा, हम जब इधर डेस्कटॉप पे आते हैं तो राइट क्लिक करके हम टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम विंडो लिनक्स और मैक के कमांड यूज़ करेंगे। तो हम गिट बाश ओपन करेंगे, या इसके अलावा टर्मिनल भी हमारे पास सही है, यहाँ पर भी काम करता है हमारे कमांड्स। जैसा ये पावर शेल है इसके, और हमारे पास जो मुख्तलिफ टर्मिनल्स हैं, गिट बाश है हमारे पास, लिनक्स का टर्मिनल है और मैक का टर्मिनल। तो इनमें हमारे पास कुछ कमांड्स के डिफरेंसेस हैं। तो जो मैक्सिमम ऑफ द कमांड्स वो हमारे पास गिट में काम करते हैं, क्योंकि ये एक है कंपेटेबल, और जो मोस्ट ऑफ द कमांड ऑफ लिनक्स इज कंपेटेबल विद गिट। तो हम गिट से स्टार्ट करते हैं। तो गेट को आपने गेट हमारे पास वर्जन कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसके एक अपना टर्मिनल भी है। तो आप किस तरह मीन्स आप जब विंडो इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद वीएस कोड के साथ ये अपना आ जाता है गिट। गिट हमारे पास, और अगर ना हो वीएस कोड ना हो तो हम खुद इसको इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो इस तरह इधर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तरह गेट बार डाउनलोड, और ये इसका इधर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास इस तरह आ जाता है ये। अच्छा, हम जिधर मीन्स टर्मिनल को ओपन करते थे हमारे पास वही पाथ आ जाता है। जिस तरह हमने डेस्कटॉप पे ओपन किया है तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पे आ जाता है। अदरवाइज ये हमारे पास जब हम कहीं और से स्टार्ट वगैरह से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास बेस से स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स रूट डायरेक्टरी से हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो सबसे बेसिक कमांड्स है वो हमारे पास है। सपोज जो सबसे पहले कमांड है हमारे पास, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। वो
ये हु एम आई, ये हमारे पास कमांड है, ये हमें बताता है कि कौन सा यूजर अभी साइन इन है, कौन सा यूजर आप यूज कर रहे हो इस टर्मिनल को। तो ये हमें यूजर बता देता है। दूसरा जो हमारे पास कमांड है, वो हमारे पास है PWD। PWD हमारे पास अ, हमें बता देता है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है हमारे पास। तो अभी ये हमारे पास सी यूजर, हारिस यूजर, और ये हमारे पास डेस्कटॉप, अभी हम डेस्कटॉप पर है। तो ये हमारे पास है। इसके अलावा LS हमारे पास है लिस्ट, जो हमारे पास करंट डायरेक्टरी है उसमें जितनी चीजें हैं वो हमारे पास लिस्ट कर देते हैं। LS हमारे पास जो कमांड है। तो LS को हम कर लेते तो हमारे पास ये चीजें लिस्ट इसमें करते हैं। अच्छा, ये फाइल अभी हमारे पास इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। ये सारे फाइल जो जिनका जिनके आगे ये स्लैश लगा हुआ है, ये हमारे पास डायरेक्टरी को शो करता है। और ये बाकी हमारे पास फाइल्स को शो करते हैं। तो और हमारे पास जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कमांड है, वो है क्लियर। एक हमारे पास इसका शॉर्टकट भी है, आई थिंक वो Ctrl L है। अच्छा, डायरेक्टली हम अगर स्क्रीन क्लियर करना चाहे तो हम Ctrl L से कर सकते हैं, हमारे पास शॉर्टकट है इसका। इसके अलावा अगर हम करंट डेट को देखना चाहे तो हमारे पास डेट का कमांड है, डेट डेट डेट। अच्छा, ये हमारे पास अ, अ, आज जो डेट है या करंट टाइम हमारे पास ये ग्रैब कर लेता है। ये हमारे पास कमांड है। इसके अलावा जो लिस्ट कमांड है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ हमें वो देता है फंक्शनैलिटी। सपोज LS अगर नॉर्मल में करूँ तो हमारे पास वो फाइल इस तरह आ जाता है। लेकिन मैं थोड़ा इसको करना चाहूँ डिटेल लिस्ट, LS-L। तो ये हमारे पास डिटेल लिस्ट आ गया। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे पास सबसे पहले इसके जो परमिशंस और इंफॉर्मेशन है, इसको मैं समझाता हूँ कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। ये बाद हमारे पास ये यूज़र है, हमारे पास ये ग्रुप है, और ये हमारे पास फाइल साइज है, और इसके अलावा ये फाइल नेम है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह होती हैं। इसके अलावा LS लेयर्स को -L। अच्छा, ये अभी हमारे पास अगर हम इसके साथ -L और कैपिटल S हम पास करें, तो हमारे पास ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाता है। सबसे जो बड़ी फाइल है वो हमारे पास फर्स्ट आ जाती है, उसके बाद हमारे पास मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा अच्छा, इसके साथ हम एक और भी पास कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। जी, मैं तो डायरेक्टली चेंज कर दूँ। अच्छा, अभी हम इसके साथ एच भी पास करते। एच हमारे पास क्या करता है, एच हमारे पास ये ह्यूमनाइज वे में हमें कर लेते हैं। मीन्स के हमें पहले हमारे पास यहाँ पर वो KBs में था, जो फाइल साइज थी।
तो ये अभी हमारे पास ये MBs KBs और अप्रोप्रिएट यूनिट में हमारे पास कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है। अभी हम इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मींस परमिशन है। 3 ग्रुप्स को हमारे पास परमिशन देती है कि क्या परमिशन है हमारे पास। इसको हमें सारा अच्छा ये इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो करेक्टर होता है हमारे पास, वो हमें बताता है कि ये क्या चीज़ है। अभी ये हमारे पास डी हमें बताता है कि ये हमारे पास डायरेक्टरी है। और जो फाइल्स है उनका ये इधर कुछ नहीं है, मीन्स के वो फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है हमारे पास, या जो जो भी है, लेकिन डायरेक्टरी नहीं है। ये फर्स्ट जो डिजिट है ये हमें बताता है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको तो अच्छा, ये फर्स्ट हमें बताते हैं कि हमारे पास ये डायरेक्टरी है या फाइल है। ये तो हमारे पास है। फिर हमारे पास 3 पेयर्स बन जाते हैं। थ्री थ्री पेयर, हमारे पास 9 कैरेक्टर्स है, तो 3 3 के पेयर्स हमारे पास बनते हैं। 3 ये और 3 ये। अच्छा, एक सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमें बताता है कि हमारे पास जो ऑनर है उसके पास क्या परमिशंस हैं। सही है, जो अभी करंट यूजर है उसके पास क्या परमिशन है, उसके पास क्या है, उसके पास रीड है, राइट है और एग्जीक्यूट है। दूसरा हमारे पास ग्रुप आ जाता है कि जो करंट ग्रुप है उसके पास क्या परमिशन है। करंट जो ग्रुप है उसके पास है रीड, राइट उसके पास परमिशन नहीं है, और एग्जीक्यूट उसके पास परमिशन है। फिर हमारे पास अदर आ जाता है। जो थर्ड पे हमारे पास थर्ड ट्रिपलेट होता है हमारे पास, उसमें होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल यूजर है अदर कैटेगरी में जो आते हैं उसके पास क्या परमिशंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास उसका बताते हैं। अच्छा, ग्रुप को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रुप ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं। हम अगर सपोज ग्रुप हमारे पास इस तरह होता है कि सपोज हम अ, एक यूनिवर्सिटी है, वो अपने जो सर्वर है उनके पास अपना सर्वर है, और वो स्टूडेंट्स को एक्सेस देती है कुछ रिसोर्सेज का। तो वो इस तरह नहीं करेगी कि मींस एक स्टूडेंट आया उसको परमिशंस असाइन करे एक चीज की, फिर दूसरा आ जाए उसको दूसरे परमिशंस असाइन करे। तो वो किस तरह करती है, वो एक ग्रुप बनाती है। सपोज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाती है, और फिर जो न्यू स्टूडेंट आता है उसको वही परमिशन असाइन असाइन कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ के उसको न्यू परमिशन असाइन किए जाते हैं, मीन्स कि उसको उस ग्रुप में ऐड किया जाता है। तो ये इस तरह हमारे पास अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखें तो हमारे पास ये इस तरह है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टू मेक द सेशन इंटरेक्टिव, एनीवन कैन अनमाइक। जो क्वेश्चन है इधर जैसे। अच्छा मैम, आपका जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जिस यूजर से आप साइन इन है, ये हमारे पास अगर हु एम आई हम करें तो ये हमारे पास वही यूजर देगा जिस यूजर से आप साइन इन है। मीन्स अभी मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास मेरा जो सिस्टम का यूजर है वो एक मिनट। अच्छा, ये हमारे पास जिस करंट यूजर हमारे पास ये है, तो ये इसको हमारे पास वो प्रिंट आउट कर देते हैं कि अभी हमारे पास करंट यूजर हारिस वो यूजर नेम आ जाता है।
और उसका जो मीन्स यूजर नेम आ जाता है, जी एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम आ जाता है। तो अगर आप अपने सिस्टम में लॉगिन है तो आपके पास जिस यूजर से आप लॉगिन है तो वो आपके पास आ जाता है, नॉर्मल जो आप साइन इन करके यूज कर सकते हैं, तो वो आपके पास आ जाती है। ये नॉर्मल चीज हमारे पास होती है ज्यादातर लिनक्स में, क्योंकि उधर हमें परमिशंस का ख्याल रखा जाता है, वो नॉर्मल सर्वर्स वगैरह पे यूज होते हैं। तो उसमें हमारे पास ये बेनिफिशियल होता है। विंडोज में हम इसका कोई इतना कंसेप्ट नहीं है, और इस जो यूजर है इसके बेस पर परमिशंस को मीन्स हैंडल किए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ये यूजफुल है। और सिंगल जो हमारे पास विंडो सिस्टम है, ये एक पर्सन यूज करता है, और जो हमारे पास सर्वर है वो 100,000 ऑफ पीपल यूज करते हैं, तो उनके डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट मीन्स परमिशन को असाइन किए जाते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास ये चीज इस तरह काम करती है। अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो। अच्छा गॉट इट। अच्छा, तो हम एल हमारे पास हो गया। अच्छा, एल एस डैश एफ हमारे पास क्या करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अभी और भी हमारे पास ये जो हमने नॉर्मल कमांड भी रन किया, तो हमारे पास वो हो गया जो हाईलाइट थे, दो तीन। इसमें होता है इस तरह, हमारे पास अगर हम नॉर्मल करें सपोज, ये तो हमारे पास गेट बाश है, इसमें हमारे पास जो फोल्डर्स है वो उसका डिफरेंट कलर होता है, जो नॉर्मल फाइल है उसका डिफरेंट। लेकिन बाश टर्मिनल में हमारे पास सब, या अगर हम सर्वर पे लॉगिन करें तो हमारे पास वो एक प्लेन टेक्स्ट में आ जाता है, बिल्कुल कलर नहीं होता। तो ये जो हमारे पास ls-f कमांड है, तो इससे हमारे पास डायरेक्टरीज का कलर डिफरेंट हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास डायरेक्टरी है, ये हमारे पास फाइल है। तो इससे हमें वाज़ेह हो जाता है। तो इस कमांड से हमारे पास ये होता है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो मूव नेक्स्ट। अच्छा। अच्छा, एक और कमांड है हमारे पास, हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री में क्या हमारे पास है, हिस्ट्री में होता है कि हमने अभी तक जितने कमांड्स रन किए वो सारे हमारे पास आ जाते हैं। ये देख के हम, मैंने जितने कमांड्स रन किए मेरे पास सारे आ गए। तो ये यूजफुल तब होता है जब आप मीन्स कुछ करना चाह रहे हो, आपसे वो रिपीटेड आप वो कमांड दोबारा रन कर रहे हो, तो उसमें आपका हेल्पफुल हो जाता है कि मैंने क्या कौन कौन से कमांड रन किए। जिस तरह मैंने सबसे लास्ट में जो कमांड रन किया है वो हमारे पास है हिस्ट्री और क्लियर, ये कमांड्स मैंने रन की है। तो ये तो लेट्स, तो इसमें हमारे पास ये भी है हिस्ट्री, हिस्ट्री। और मैं सपोज करना चाहूँ कि मेरे पास लास्ट 5 कमांड्स आ जाए, तो ये हमारे पास लास्ट 5 कमांड इससे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास एक और है जिससे हम करना चाहे कि इस कमांड की हमारे पास फंक्शनैलिटी क्या है, तो उसको हम इस तरह कर सकते हैं। मैन, और कमांड का नाम एल एस मैन डब्ल्यू एस, इसको मैं WSL पे करना चाहता हूँ। लेट्स, अच्छा। अच्छा, ये मैन और उसके बाद हम जो कमांड पास करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास। अच्छा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ।
मैंने पास किया मैन और एल एस। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमारे पास जो एलएस कमांड है उसकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो फंक्शनैलिटीज है, जिसके साथ हम जो पैरामीटर यूज करते हैं, वो सारे हमारे पास यहाँ आ जाते। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम अभी क्या कर सकते हैं इसमें। जिस तरह अभी मैंने ट्राई किया LH-L, तो ये लॉन्ग डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है इस तरह। अभी ये हमारे पास -M है, लिस्ट इंट्री सेपरेटेड बाय कॉमास, ये हमारे पास इस तरह कर देते हैं। ओवरऑल मकसद है कि हमारे पास जो भी हमारे पास कमांड हो उसके आगे अगर हम मैन लगाए और मींस कमांड को रन करें, तो उस कमांड के जो डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन है, जो यूजेस है, वो सारे हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक कमांड है, तो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अच्छा, एक और हमारे पास क्या है। अच्छा, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, CD और जो भी हम डायरेक्टरी का पाथ दे सकते हैं, डेटा, सपोज मैं डेटा में जाना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया डेटा। और इसके अलावा अगर मैं बैक आना चाह रहा हूँ, चेंज डायरेक्टरी करना चाह रहा हूँ बैक, तो मैं क्या करूँगा, CD डबल डॉट, तो ये हमारे पास एक स्टेप बैक आ जाएगा। अभी हमारे पास डेटा पर है, डेटा फोल्डर में, तो अभी हमारे पास ये बैक आ जाएगा। ये भी हमारे पास कमांड लाइन जो डायरेक्टरी है उधर हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अभी हमारे पास ये इसके अलावा अगर हम CD डॉट लगाए, तो ये हमारे पास बिल्कुल रूट डायरेक्टरी पे आ जाएगा, जो अभी हम नहीं करना चाह रहे। तो ये वैसे ये बस ये कमांड्स पता होने चाहिए कि ये कमांड हमारे पास क्या काम करता है। उसके अलावा अगर हम इस तरह करना चाहें, तो दो डायरेक्टरी, हमने डबल डॉट के साथ एक डायरेक्टरी मूव किया है बैक, और ये डबल बैक मूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, डबल डॉट/डबल डॉट। तो ये अभी हमारे पास दो डायरेक्टरी पीछे चला जाएगा। मीन्स के ये यहाँ पर था, तो ये डेस्कटॉप से भी पीछे चला गया, हमारे पास रूट डायरेक्टरी पे चला गया। तो इसको हम कमांड लाइन। अच्छा, तो CD डॉट के साथ हम CD डॉट के साथ हम, अच्छा लगा not। अच्छा, और आप अभी हम सपोज अगर हम करना चाहे, फाइल का नाम, अभी हम सपोज डेटा फाइल में जाना चाह रहे हैं, तो हम उस फाइल का पहला जो डिजिट हमारे पास जो लेटर है वो हम लिख लेते, और हम टैब दबा लेते, तो उसके जो रेलेवेंट जो भी है हमारे पास वो आ जाते हैं, या हमारे पास ऑटो कंप्लीट के लिए हम टैब यूज करते हैं। तो ये हमारे पास अभी ये इस डायरेक्टरी में चला गया। इस तरह इसके अलावा हमारे पास दो तीन शॉर्टकट है। सपोज मैंने ये कमांड लिख लिया, CD डेटा/, हम इधर आ गए। अभी अ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एट द एंड ऑफ, मैं थोड़ा बड़ा लाइन लिख लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास ये कमांड इसलिए यूजफुल होते हैं क्योंकि हम जब सर्वर में लॉग इन होते हैं, तो हमारे पास वहां पर हम माउस को यूज नहीं कर सकते, इसी कमांड के जरिए वहां पर हम नेविगेशन कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम सब चीजों को कमांड्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। अभी हमारा कर्सर इधर है, तो शॉर्टकट फॉर मूवमेंट इट टू द स्टार्ट। तो अभी इसके लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल और A हमारे पास इसका शॉर्टकट है।
टू ब्रिंग द कर्सर या टू ब्रिंग द पॉइंट टू एट द स्टार्ट। और हमारे पास दूसरा जो है, हमारे पास आई थिंक ई है, जो हमें एट द एंड पहुंचा देती है हमारा जो कर्सर है। तो ये, और एट द स्टार्ट और के हमारे पास। अच्छा, और अगर हम हमारा कर्सर एट स्टार्ट पे हो और हम कंट्रोल के दबाए तो हमारे पास वो क्लियर हो जाए, वो किल हो जाता है, जो भी हमने कमांड या जो भी हमने टाइप किया होता है, तो हमारे पास वो खत्म हो जाता है। तो ये है हमारे पास। इसके अलावा हम फाइल्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स को। तो अगर नॉर्मल मैं करना चाहूँ तो टच कमांड से हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं। टच, और हम फाइल का नाम, सपोज मैं टच दिस दिस इज न्यू न्यू डॉट टी एक्स टी। तो हमारे पास ये फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा इस फाइल और लेट्स सी कि हमारे पास ये फाइल बन गया है। ls-l, ls-l हमारे पास क्या है। तो अभी हमने जो फाइल क्रिएट किया है उसका फाइल, इस इज न्यू, ये हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो गया। लेट्स क्लियर दिस आउट एंड ओपन दिस। हमारे पास जो भी टर्मिनल पे हमारे पास जो नॉर्मल है, क्या कहते हैं उसको, टेक्स्ट एडिटर, उसको हम नैनो कहते हैं। तो नैनो से हम फाइल को किस तरह ओपन करते हैं। तो आई थिंक नैनो दिस। तो अभी ये फाइल हमारे पास नैनो में ओपन हो गए हैं। तो इसमें मैं फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, अभी ये हमारे पास, मैंने इसमें लिख लिया। अभी मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल एक्स से इसको क्लोज करूंगा। और ये हमारे पास क्या आ रहा है इसके कंट्रोल, तो हम इसके, तो ये फाइल हमारे पास सेव हो गया। अभी हम इसको रीड करते हैं। कैट, और कैट दिस न्यू txt। तो ये हमारे पास ये फाइल आ गया, जो हमने इसमें डेटा डाला था। तो कैट से हम फाइल को रीड करते हैं, टच से हम क्रिएट करते हैं, और नैनो में हम नैनो टेक्स्ट एडिटर में नैनो, और जो हमारे पास है फाइल नेम, वो पास करके हम इसको इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा इस फाइल को रिमूव करने के लिए हम rm कमांड यूज करते हैं। rm सपोज दिस, फाइल्स को पहले लिस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइल्स हैं अभी जो हमने क्रिएट किया। rm tw.txt, अभी लिस्ट इट अगेन। अभी देख ले, हमने जो tw फाइल थी वो हमने डिलीट कर ली। ये हमारे पास डिलीशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। Let's see, ls-l, ये भी हमारे पास परमिशंस, यूजर के परमिशंस क्या है। रीड राइट, रीड राइट हमारे पास यूजर के परमिशन है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। चलो देखते हैं कि हम इसको परमिशंस इसका चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो वो हमारे पास इसका एक कमांड है, उसको हम chmod कहते हैं, chmod। और हम एडमिन chmod प्लस
प्लस एक्स एंड फाइल नेम हमारे पास क्या है? फाइल chmod फाइल नेम हमारे पास एडमिन एलएस कर लेते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास, आई थिंक हम इसको ये परमिशन नहीं दे सकते एग्जीक्यूटेबल इस एडमिनिस डॉट टेक्स्ट को। तो हमारे पास लेकिन इस कमांड को प्लस सी एच मोड प्लस और जो भी हम परमिशन देना चाह रहे हैं, मीन्स हमारे पास रीड राइट, तो वो परमिशन हम दे सकते हैं इसके थ्रू, इस कमांड के थ्रू। इसके अलावा इसको अगर हम माइनस करें तो इससे एक वो परमिशन ले भी सकते हैं, तो ये हमारे पास परमिशंस के लिए यूज होता है। तो ये था हमारे पास आई थिंक, और कमांड्स हमारे पास ग्रिप है हमारे पास, वो फाइंड समथिंग इन द फाइल,